अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें एस्टेट का जब से नोटिफिकेशन आया है यानी कि 9 तारीख को सुबह में आया और शाम में वहां ऑनलाइन अप्लाई करने का भी डेट आया यानी कि 9 तारीख से आप अप्लाई भी कर सकते हैं और उसी दिन से ये विवादों में है तो उस पर हम चर्चा करेंगे रामांशु सर से। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो अभ्यर्थी अपेयरिंग वाले हैं और लगातार कमेंट कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक समझिएगा कि आपके पास क्या क्या रास्ते हैं, आप कैसे अपने आप को बात को वहां तक पहुंचा सकते हैं। इन सारे मुद्दों पर मैं बात करूंगा रामांशु सर से। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर 1 से 1.5 माह पहले यदि बैक में जाते हैं तो देखेंगे तो शिक्षक भर्ती की जो बहाली निकाला गया था बीपीएससी के द्वारा, अभी चल ही रहा है, 24 से एग्जाम भी है उसका सर। उसमें भी अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी सड़क पर गए, कई सारे मंत्री से मिले, बहुत जगह मिलने के बाद उन लोगों को मौका मिला। तो सेम क्राइटेरिया इसमें भी दिया जा रहा है कि अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। सर इसको लेकर अभ्यर्थी को आप क्या संदेश दीजिएगा, क्या बताइएगा, अभ्यर्थी क्या करे सर? देखिए, इस समय बिहार सरकार बहुत सारे शिक्षा क्षेत्र में काम कर रही है जी। कुछ ऐसे काम हैं जो बहुत ही सराहनीय हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो तुगलकी फरमान की तरह हो गए। माने कि क्या हुआ कि 9 तारीख को नोटिफिकेशन आता है और 9 तारीख के शाम से ही फॉर्म भरना शुरू, 4 साढ़े 4 से। नॉर्मली सभी फॉर्म भरने का टाइम लगभग 1 महीने मिलता है, इसका सिर्फ 15 दिन दिया गया। उसमें भी क्या है कि 24 अगस्त को पेपर होने वाला है अभी टीचर वाला, और 23 अगस्त तक ही। और इसमें जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये फॉर्म भरने जा रहे हैं, वो जो है टीचर का एग्जाम भी देने जा रहे हैं। अब लड़के टेंशन में है कि ये एनसीएल बनवाना है, ये बनवाना है, वो बनवाना है, दूसरा टेंशन उनको पढ़ाई का है और तीसरा उनको जो है टेस्ट जो है क्या फॉर्म भरने का। तो इस तरह का काम करने से पहले सरकार को थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, थोड़ा सा होमवर्क कर लेना चाहिए कि भाई हम जिसके लिए फॉर्म भर रहे हैं उनकी पोजीशन अभी क्या है। लड़के सारे टीचर में लगे 23 के बाद आ जाता, क्या दिक्कत था, या उससे 2 माह पहले, या उसके 1 महीने पहले आ जाता। आपको जब टीचर की भर्ती इतनी बड़ी निकालनी थी तो आप उसके पहले निकाल लेते, क्योंकि यही सारे बच्चे जाके अपीयरिंग वाले जितने भी थे वो सारे के सारे बोले कि सर हम लोग को मौका दिया जाए, आपने मौका दिया। अब फिर इसमें क्या हो रहा है कि फिर दोबारा वही काम आप करने चले गए कि आप जो है अपीयरिंग वालों को फिर मौका नहीं दे रहे हैं। तो अपीयरिंग वालों को मौका वहां नहीं दिया नहीं दे सकते आप जहां पे मान लीजिए आप हर साल एग्जाम ले रहे हैं, लेकिन आप इसी के पैरेलल सीटेट देख लीजिए, वहां पे तो अपीयरिंग वालों को मौका मिलता है, जबकि वहां पे साल में 2 बार एग्जाम होता है। और यहाँ पे एक बार एग्जाम हुआ 2012 में, फिर 2019 में, फिर 2023 में, पता लगी 2033 में होगा कि 30 में होगा, कोई ठीक नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन रहे तो सरकार में जितने भी लोग बैठे समझाने वाले लोग हैं उनको कृपया वो थोड़ा सा धरातल पे भी आके देख लें। जरूरी नहीं है कि हर काम के लिए छात्र जो है सड़क पे ही उतरे। अगर हर काम के लिए आप छात्रों को सड़क पर उतारने लगेंगे तो छात्र जो इससे इरिटेट हो जाएंगे और फिर एक दिन आपको भी सड़क पर उतार देंगे। तो बेहतर है कि जब भी आप इस तरह का काम कीजिए तो एक बार होमवर्क कर लीजिए, ताकि आपके भी हित में होगा और बच्चों के भी हित में होगा। सर सबसे बड़ा समस्या ये होता है, इसको भी देखें, यदि अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी हैं तो वो तो परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस बार शिक्षक अभ्यर्थी का एग्जाम देंगे यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा का एग्जाम देंगे, और वह यदि 9th-10th किए रहते या स्टेट पास रहते तो वो भी इस बार 9th-10th में भर लेते। लेकिन सर इसमें क्या मजबूरियां है सरकार को कि मात्र 15 दिन देकर ये बहाली यदि पहले दिया जाता और बोला जाता कि जो अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर लिए वह शिक्षक भर्ती भी बीपीएससी के द्वारा जो निकाला गया है उसको भी आप भर सकते हैं, तो दोनों को लाभ मिलता सर। तो इस अभ्यर्थी के हित में सर कोई नहीं सोच रहा है, वह सरकार हो या आयोग हो या कोई, ऐसा क्यों सर? देखिए एक चीज तो और है कि आपने देखा होगा जो 9th-10th वाला उसमें लगभग 53,000 पोस्टें हैं, 40,000 फॉर्म डाला गया 11th-12th वाले में। अब देखिए कि 53,000 पोस्ट में 40,000 फॉर्म डाला जा रहा है, 13,000 खाली रह जा रहा है, और उसमें भी 40,000 लोग फॉर्म दे हैं, कितने लोग पास होंगे वो अलग चीज है। यानी सीट तो कंफर्म सरकार को मालूम है कि जो है सीटें खाली रहने वाली हैं। दूसरा क्या है कि जब ये लोग कोई भी बिहार में फॉर्म निकल रहा है तो हर फॉर्म का कीमत इतना ज्यादा है उतना भारत में कहीं भी नहीं। कोई भी आप फॉर्म कहीं पूरे भारत का फॉर्म उठा लीजिए, पड़ोसी राज्यों का फॉर्म उठा लीजिए, जितना महंगा फॉर्म आपको बिहार का मिलेगा उतना कहीं भी नहीं। पता नहीं सरकार इससे पैसा कमाना चाह रही है, अपना खजाना भरना चाह रही है कि क्या है। अब यहाँ आप देखिए बिहार की मैं आपको बात बता दूं, पटना की बात बता दूं कि यहाँ टीचर 1 रुपए में, 51 रुपए में, 99 रुपए में, 200 रुपए में, 500 रुपए में, 1,000 रुपए में पढ़ा रहे हैं। यानी यहाँ पढ़ाई का कीमत बहुत सस्ता है, लेकिन यहाँ पे फीस जो है एग्जामिनेशन फीस इतनी ज्यादा है। ये अपने आप में एक अनोखी चीज है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार पैसा कमाने के लिए काम कर रही है कि फॉर्म भरवाने के लिए काम कर रही है कि नौकरी देने के लिए काम कर रही है, नहीं समझ में आ रहा है। अब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि इनको सलाह करता कौन है, कौन कौन लोग सलाह दे देते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। अब फिर देखिए फिर लड़के इसके लिए उतरेंगे। हम तो सारे लड़कों से अपील करेंगे अगर फॉर्म भर रहे हैं आप लोग तो फॉर्म भरने के साथ साथ एक काम और करिए कि एक एप्लीकेशन लिख दीजिए
और एप्लीकेशन भेज दिए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और जो है शिक्षा सचिव को कि साहब ये थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और ये 15 दिन का कौन सा सिस्टम होता है भाई? लड़के एग्जाम की तैयारी करेंगे जो है जाके फॉर्म भरे, तो उनकी परेशानियों को सरकार को देखना चाहिए ना। सर ये भी हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो रहे हैं और उसको लेकर ये दिखाना चाह रहे हैं कि बिहार में जो भी अभ्यर्थी हैं यानी बेरोजगारों के लिए लगातार काम किया जा रहा है, तो केवल दिखावा है। यदि अभी बीपीएससी का बात करें तो बीपीएससी में जो 4 पोस्ट आया था, जितना भी पोस्ट था उसके लिए अलग अलग फी देना था। अभी इसमें भी बात करेंगे तो इसका भी फी बेतहाशा है, कोई भी एग्जामिनेशन फी इतना नहीं होता है किसी भी स्टेट का। तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं सर, अभ्यर्थी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? देखिए, ये दिखाना कि हम बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं अच्छी बात है, चलिए बहुत बढ़िया बात है कि आप बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं। अब ये आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको प्रधानमंत्री बनना है, तो अच्छी बात है कि बिहार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस तरह आप में योग्यता, क्षमता और आप जनता का विश्वास भी तो होना चाहिए। हम लोग तो चाह रहे हैं कोई भाई व्यक्ति बिहार का जो है प्रधानमंत्री बने, बहुत अच्छी बात है, बने, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिहार ने राष्ट्रपति दिया तो प्रधानमंत्री नहीं देगा? देगा, बिल्कुल देगा, सब कुछ होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसके लिए जो भी आप काम कीजिए तो सारी कदम को जब फूक फूक के उठाइए ना कि कौन सा छात्रों के लिए हित में, कौन सा नहीं है। आप जो है निकाल दिए सीटेट, अरे एसटेट निकाल दिए, एसटेट इज इक्वल टू सीटेट, जैसे केंद्र में सीटेट हो, तो ये कोई नौकरी तो मिलनी नहीं है, इसमें तो सिर्फ पात्रता परीक्षा है। और पात्रता परीक्षा में आपने इतना फीस का फॉर्म रख दिया, भरने का डेट इस तरह रख दिया जैसे लग रहा है कि आप कोई नौकरी देने जा रहे हैं। अरे जितने भी बाकी सारे बच्चे हैं उनको भी मौका दीजिए सारे के सारे, ताकि अगला जब आप फॉर्म निकालें तो भर सकें। लेकिन कई बार इनके मनसा पे प्रश्न उठता है ना कि नौकरी देने के लिए सारा काम कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है बताने के लिए काम कर रहे हैं कि भाई हम छात्रों के हित में कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा सोचना होगा। अभ्यर्थी का एक कमेंट आ रहा था कि इसका भी जिस तरीका से डेट देखा जा रहा है, यानी कि कोई भी अभ्यर्थी परेशान तो होंगे। अब इनके पास मात्र 8 से 10 दिन 12 दिन बचे हुए हैं एग्जाम को लेकर, तो क्या वो तैयारी करें या इसमें लगे? यानी सरकार और आयोग का यही मानसा है कि अभ्यर्थी परेशान होकर तैयारी छोड़े और सीट खाली रह जाए, यही मानसा है या लटकाने का मानसा है सब अभ्यर्थी? देखिए, यहाँ छात्र बहुत मेहनत करते हैं, उनके मेहनत पे कोई शक नहीं है। उनको जहां 12 घंटा मेहनत करना होगा वहां 16 घंटा कर लेंगे। अच्छा, फॉर्म भरने भी लड़के यहाँ पीछे नहीं हटते, सबसे ज्यादा फॉर्म आपको पूरे भारत में यहीं से मिलेगा भरते हुए। तो लड़के फॉर्म भी भरेंगे, लड़के मेहनत भी करेंगे, लड़के सेलेक्ट भी होंगे। सरकार अगर चाहे कि सीट खाली रह जाए तो सीट खाली रहने वाली नहीं है। लड़के अपना जी जान लगा के जो है सीट पा लेंगे, सब जितना मेहनत कर सकते हैं। अब ये बता कि उटपटांग पेपर ही बना दे। देखिए, जो संभावना व्यक्त की जा रही है पेपर वाली कि जो लड़के तैयारी करके जा रहे हैं, पता नहीं क्या उटपटांग पेपर बनाने की भी तैयारी हो रही है, तो ये समस्या आ सकती है। तो खैर, सरकार अपने पक्ष पे करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार को थोड़ा सा छात्रों की तरफ रह के सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि जितने भी नेता बिहार के खासकर नेता हैं, सारे के सारे वो अधिकांश छात्र राजनीति से निकले हुए नेता हैं, तो इनको छात्रों का दर्द समझना चाहिए। और यहाँ के हमें लगता है कि बिहार के छात्र जितना लाठी खाते हैं पुलिस से ना, उतना तो पूरे भारत भर में नहीं खाते होंगे। और प्लस बिहार के छात्र जितना सड़क पर उतरते हैं उतना पूरे भारत भर में नहीं उतरते हैं। और हर मुद्दे के लिए, पुलिस हो तब, दरोगा हो तब, बीपीएससी हो तब, एसएससी हो तब, हाई कोर्ट हो तब, सिविल कोर्ट हो तब, कुछ भी एग्जाम ऐसा बिहार का नहीं होता जिसको अभी से सिविल कोर्ट के लड़के बेचारे एकदम परेशान है। हम लोग भी परेशान उनको लेके, क्योंकि इन्होंने फॉर्म भरवा दिया, लड़कों से इतना पैसा ले लिया, लेकिन कहीं अभी कोई न्यूज नहीं। तो ये हर एग्जाम में इस तरह का करना हमारे जैसे लगता है कि छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और अगर ऐसा ही धोखा सरकार करती रही तो सरकार के साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। सर अभ्यर्थी को क्या संदेश दीजिएगा? अभी इधर टीचर का एग्जाम है और समय भी बहुत कम है, और अभ्यर्थी के पास जो तैयारी का मौका है, इसमें अंतिम समय में किस प्रकार से रिवीजन करे ताकि उनका रिजल्ट सर हो? देखिए, जितने भी लोग जितने एस्टेट देने वाले हैं तो फॉर्म जरूर ही भरेंगे, क्योंकि सरकार आजकल जो है इस मूड में भी नहीं है कि आपको 12 में मौका दे दे। हो सकता है कि बढ़े 2-4 दिन आए, लेकिन फॉर्म भर दें तो बेहतर रहेगा। वो दूसरी चीज एक और भी है कि फॉर्म भरने के साथ साथ जो आप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को एकदम जितना टेस्ट पेपर लगा सकते हैं लगाइए, जितना आप टेस्ट दे सकते हैं खूब जम के टेस्ट दीजिए, ताकि आपका रिवीजन बढ़िया ढंग से हो सके। जो आपका कमजोर पॉइंट है उसको मजबूत करते रहिए और लगे रहिए। और मुझे विश्वास है कि लगे रहेंगे तो फॉर्म भी नहीं छोड़ना है, आपको एग्जाम भी देना है। और दूसरा मैंने कहा कि एप्लीकेशन भी लगा दीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, एक जो है शिक्षा मंत्री जी को, कि साहब इस पर भी थोड़ा सा कार्रवाई की जाए, इस पर थोड़ा सा ध्यान देखा जाए। तो यही मेरी शुभकामनाएं है बच्चों के साथ। जम के लगिए, भगवान आपके साथ है, आपको जरूर सफलता मिलेगी। कोई भी आपकी सफलता आपके हाथों से छीन नहीं पाएगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी।